हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अलंकार है और ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे अलंकार को कि अलंकार किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार का परिभाषा। तो देखिए, अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। ठीक है, हमारे किताब में और हमें बहुत ही इजी तरीके से पता चला है कि अलंकार जो है उसका अर्थ है क्या, आभूषण। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या, आभूषण दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम यानी आभूषण प्लस कार यानी करने वाला। अलम मीन्स क्या होता है, भूषण होता है, और कार मीन्स करने वाला अर्थात आभूषण। तो यह शोभा बढ़ाने वाला कार्य करता है। आभूषण क्या है, अगर स्त्री के ऊपर आभूषण चढ़ता है तो क्या होता है, शोभा बढ़ाने का कार्य करता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस को अगर हम लेते हैं और वो काव्य में है तो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए क्या कहा जाता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं अलंकार तीन प्रकार के। तो आइए देखते हैं कि वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपको तो पता होगा। तो देखिए, पहला है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के और डिफिनीशन के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो बनाई हूँ। तो देखिए, जहाँ दो भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण आदि के कारण सदृश्य या साधम्य की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि अगर कोई दो भिन्न पदार्थ की वस्तुएं हैं और उसके व्यक्तियों के समान गुण, यानी कि कोई दो वस्तुएं हैं और उनके बीच कोई समान गुण होता है आदि के कारण उसकी जो सदृश्यता या फिर सधर्म्यता की जाती है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से जो है ये बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है इसका। और दूसरा है पीपर पात सरिस वन डोला। तो ये हमारे काव्य के एग्जाम्पल हैं कुछ, जो कि ये दर्शाता है कि ये उपमा अलंकार को विभेदित करता है। हरिपद कोमल कमल से ये व्यक्तियों के गुण और सम्मान दोनों को एक दूसरे में प्रदर्शित करता है। और पीपर पात सरिस वन डोला, तो ये भी हमारे मिलते जुलते दोनों शब्द हैं, तो इसीलिए ये हमारे उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना दूसरा अलंकार। दूसरा अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अलंकार कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो परिभाषा है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी कि कोई भी सेंटेंस का एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय में और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, यानी कि इन दोनों के एग्जाम्पल में कोई भेद नहीं होता। तो एग्जाम्पल है हमारा चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर चरण जो है, चरण के कमल बंदो हरि राई, यानी भगवान के चरणों की तुलना कमल से की जा रही है। यानी चरण कमल बंदो हरि राई, यानी हमारे हरि जो कृष्ण भगवान हैं उनकी तुलना, उनके चरणों की तुलना कमल से, कमल के फूलों से की जा रही है। यानी कि इसमें भी उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी एक दूसरे के ऊपर अगर वो आरोप लगाते हैं तो वही एग्जाम्पल होता है क्या, हमारा रूपक अलंकार का। तो यही पहचान है कि अगर एक दूसरे से कोई भी चीज़ में आरोप लगता है और उसमें भेद रहता है तो वो हमारा रूपक अलंकार का एग्जाम्पल होता है। तो दो अलंकार मैंने आपको बता दिए। अब हमारा आखिरी अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए उसे भी देख लेते हैं। तीसरा और लास्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय में और उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनो मानो जानो मनहु आदि इनके वाचक शब्द हैं। तो जहाँ जनु मानो आदि इसके वाचक शब्द मिलेंगे वही हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और इस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी कि व्यक्त की जाती है। तो आइए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बहुत ही इजी सा कि लता भवन ते प्रकट थे। ठीक है, लता भवन ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई।
नक्शे जुग जुग बिमल, बिंदु जलद पटल बिल गाई। तो ये एग्जाम्पल हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का है। देखिए जनु जानो मानो मनहु जो है इसमें ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जनु जुग जरूर मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल होते हैं। तो एग्जाम्पल को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल, विधु जलद पटल बिल गाई। तो इस प्रकार से हमारा अलंकार समाप्त होता है। और तीनों अलंकार हैं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर बार के एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई आपके 2 नंबर के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इसे नोट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।